दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं बैंक आईडी वर्सेस पोस्ट ऑफिस आईडी 2026 में कौन है बेहतर। दोस्तों यदि आप आईडी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हमें आईडी बैंक के माध्यम से करनी चाहिए या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से करनी चाहिए, किसमें हमें कितना फ़ायदा देखने को मिलेगा, किसमें हमें कितना रिटर्न देखने को मिलेगा और किसमें हमें कितना रिस्क देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि यदि आपने बैंक से माध्यम से आईडी की होती तो आपका कितना पैसा बनता और उतने ही पैसे से यदि आपने पोस्ट ऑफिस में आईडी की होती तो आपका कितना पैसा बनता। यानी आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझ लेते बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आईडी होती क्या है। दोस्तों आईडी की फुल फॉर्म होती है रिकरिंग डिपॉजिट, यानी आईडी में आप हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं और समय पूरा होने पर ब्याज सहित आपको पैसा मिलता है। यानी आईडी उन लोगों के लिए यहाँ पे बनाएगी जिनके पास एक साथ पैसा नहीं है, वो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पे जमा कर सकते हैं। जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पे आईडी कर सकते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में आईडी करो चाहे आप यहाँ पे बैंक में आईडी करो, आपको यहाँ पे धीरे धीरे पैसा यहाँ पे हर महीने जमा करना होता है। अब ये डिपेंड करता है किस में कितना पैसा जमा करना, मिनिमम और मैक्सिमम, वो भी हम समझेंगे, डोंट वरी। तो आपके ये तो समझ में आ गया आईडी होती क्या है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं बैंक आईडी वर्सेस पोस्ट ऑफिस आईडी की यहाँ पे तुलना कर लेते हैं, किसमें आपको कितना कैसे क्या देखने को मिलता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सुरक्षा की। तो देखो सुरक्षा की बात करें तो बैंक आईडी की बात करें तो आपको यहाँ पे अच्छी सुरक्षा देखने को मिलती है और बैंक पर भी यहाँ पे निर्भर करती है। अभी मैं आपको समझाऊंगा बैंक पर निर्भर क्यों करती है। पोस्ट ऑफिस आईडी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में यदि आप आईडी करते हो तो आपको बहुत सुरक्षा देखने को मिलती है, बहुत सारी सुरक्षा, यानी आपका पैसा यहाँ पे सरकारी गारंटी के साथ यहाँ पे सुरक्षित रहता है। 100% आपका पैसा यहाँ पे सुरक्षित रहता है। अब आप बोलोगे क्या बैंक में यहाँ पे 100% पैसा सुरक्षित नहीं रहता, तो वो बात नहीं, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझाना चाहूँगा। देखो बैंक और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आईडी के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या देखो पोस्ट ऑफिस जो हमारी होती है वो यहाँ पे चलाती है सरकार और जो हमारी बैंक होती है बैंक चलाती है आरबीआई। दोस्तों कोई भी बैंक हो, सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, किसी बैंक में सिर्फ यहाँ पे 5 लाख तक का बीमा होता है। कितने कितने का? 5 लाख तक। मान लो आपने आईडी की कुछ भी आपने की बैंक में पैसा जमा किया, फॉर एग्जाम्पल कल को मान लो वो बैंक भाग जाती, कुछ भी जाता, बंद हो जाता, कुछ भी हो जाता है XYZ, तो सिर्फ आपको 5 लाख ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको पैसा नहीं मिलेंगे। भले आपको उस बैंक में 10 लाख डले हों, 20 लाख डले हों, कितने भी डले हों, हर बैंक में सिर्फ यहाँ पे 5 लाख की सुरक्षा होती है। लेकिन दोस्तों बड़े बड़े बैंक ऐसे भागते नहीं, जो सरकारी बैंक होते हैं उन पर लोग यहाँ पे भरोसा करते हैं। तो बताना जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं होता। जितने आपने पैसे पोस्ट ऑफिस में जमा किए होंगे 100% आपके सारे के सारे पैसे यहाँ पे सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जितनी भी यहाँ पे स्कीम होती है सरकार चलाती है। तो दोस्तों सुरक्षा के मामले में आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक बात और समझ लो, देखो चाहे छोटी बैंक हो चाहे कोई भी बैंक हो, XYZ, हर बैंक में सिर्फ 5 लाख तक यहाँ पे बीमा होता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। आप दोस्तों ब्याज दर की बात करें तो ब्याज दर की बात करें तो बैंक में आपको 6% से लेकर के 7.5% के बीच में देखने को मिलता है। अब डिपेंड करता है कि आप किस बैंक में कर रहे हो, क्योंकि प्राइवेट बैंक में थोड़ा बहुत यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे डिपेंड करता है आप सीनियर सिटीजन हो कि आप यहाँ पे नॉर्मल इंसान हो, उसके हिसाब से भी आपका पे ब्याज ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमने यहाँ पे 6 से 7.5% यहाँ पे लेके रखा है। पोस्ट ऑफिस में बात करें तो 6.7% आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे सरकार भी समय समय पर यहाँ पे तय करती रहती है, ठीक है, चेंज करती रहती है। अवधि की बात करें तो आपकी बैंक में आईडी 6 महीने से लेकर के 10 साल तक होती है, यानी इसके बीच में आप कितने भी समय की कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको समय बहुत ज़्यादा, 6 महीने से 10 महीने कर लो, 1 साल कर लो, 2 साल कर लो, 8 साल कर लो, 10 साल के भी यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, 5 साल की आईडी, 5 साल वाली आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, 5 साल की फिक्स होती है। दोस्तों न्यूनतम की बात करें जमा तो आपको बैंक में 500 से लेकर के 1000 यहाँ पे न्यूनतम जमा होता है। डिपेंड करता है आप किस बैंक में यहाँ पे जमा कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि बैंक के थोड़े बहुत यहाँ पे रूल अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस की बात करो तो मिनिमम आप यहाँ पे 100 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हो। अधिकतम जमा की बात करो तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, दोनों में आप कितने भी यहाँ पे पैसा जमा कर सकते हो अधिकतम। दोस्तों लेट पेमेंट की बात करो तो आपको यहाँ पे बैंक में पेनल्टी देखने को मिलती है और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे भी आपको पेनल्टी देखने को मिलती है। लोन की सुविधा की बात करो तो आप यहाँ पे बैंक आईडी पर आप लोन ले सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में आपको यहाँ पर भी लोन मिलती है, दोनों में आप लोन ले सकते हैं। टैक्स की बात करें तो आपके यहाँ पे टैक्सेबल होता है, यहाँ पे भी आपका टैक्सेबल होता है। तो आपके समझ में आगे को दोनों के बीच में क्या क्या अंतर होता है, ठीक है। अब आइए और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो 2026 के अनुसार मैं आपको ब्याज दर बता रहा हूँ, हो सकता है आने वाले समय पे चेंज भी हो सकते हैं। जब भी आप आईडी वगैरह करने जाएं तो आप दोनों बैंक और आईडी के दोनों के जो रिटर्न है कंपेयर करके ही करें, ठीक है, क्योंकि थोड़े बहुत यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। अब बैंक में आईडी की बात करें तो आपको 6% से लेकर के 7.5% तक देखने को मिलता है। लेकिन सीनियर सिटीजन में आपको
आपको थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन आप पोस्ट ऑफिस की बात करें तो 6.7% फिक्स अभी चल रहा है, हर तिमाही सरकार यहाँ पे तय कर सकती है, तो अभी आपको 6.7% के बीच में देखने को मिलता है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। हर महीने मान लो यदि आप 5,000 रुपये निवेश करते हैं 5 साल तक बैंक में और 7% हम यहाँ पे ब्याज मान के चलते हैं, तो कुल जमा आपके यहाँ पे 3 लाख रुपये हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा? 3 लाख रुपये आपका कुल जमा हो जाएगा। लेकिन मैच्योरिटी पर आपको लगभग 3,48,000 के आसपास यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे रिटर्न थोड़ा बहुत कम होता तो कम ज़्यादा भी यहाँ पे अमाउंट हो सकता है। लेकिन दोस्तों पोस्ट ऑफिस की बात करें तो 6.7% के हिसाब से देखें तो कुल जमा आपका यहाँ पे भी 3 लाख रुपए होगा, लेकिन यहाँ पे 3,44,000 के आसपास मिलेगा। लेकिन दोस्तों बैंक में मैंने यहाँ पे 7% लेके रखा है, कभी कभी यहाँ पे इससे कम भी हो सकता है। तो ये जो रिटर्न है थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप बैंक में कब कर रहे हो, प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक है, कौन से और कितना रिटर्न मिल रहा है और कितने समय के लिए कर रहे हो, ये भी बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से आप समय बढ़ाते जाओगे तो आपका रिटर्न भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब फायदे की बात कर लेते हैं। देखो बैंक में फायदे की बात करें तो फ्लेक्सिबल होती है अवधि का मतलब फ्लेक्सिबल, यानी कि आप ऊपर नीचे कई कर सकते हैं, 6 महीने की, 7 महीने की, आप अपने हिसाब से यहाँ पे समय चुन के कर सकते हैं। ऑनलाइन आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। बैंक में यदि आप आईडी करते हैं तो आप घर बैठे अपने मोबाइल एप्लीकेशन से आईडी खोल सकते हैं, आपको बैंक में जाने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, सारे काम ऑनलाइन कर सकते हैं। हाइजर इंटरेस्ट नहीं, आपको कभी कभी पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। ऑटो डेबिट की यहाँ पे आपको सुविधा देखने को मिल जाती है। एक बार आपने अमाउंट सेट किया, ऑटो डेबिट यानी ऑटोमेटिक उसी तारीख को अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक कटता रहेगा। अब यहाँ पे बैंक आईडी के जो नुकसान है वो देख लेते हैं। नुकसान की बात करें, छोटे बैंक में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, वही 5 लाख वाला मैंने आपको समझाया। ब्याज यहाँ पे बदल सकता है, जी हाँ बदल सकता है बिल्कुल। अब पोस्ट ऑफिस आईडी के फायदे देख लेते हैं। फायदे क्या? 100% सुरक्षित सुरक्षा, सॉरी यहाँ पे 100% सरकारी सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में आपको जितना ही पैसा डालोगे 100% सरकारी सुरक्षा के साथ देखने को मिलता है। छोटे निवेश आप 100 रुपये से यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। गाँव छोटे शहर के लिए अच्छा ऑप्शन यहाँ पे माना जाता है। पोस्ट ऑफिस के नुकसान की बात करें तो सिर्फ 5 साल की यहाँ पे अवधि होती है, सिर्फ फिक्स होती है 5 साल की। ब्याज थोड़ा कम हो सकता है कभी कभी, ठीक है। ऑनलाइन सुविधा आपको कम देखने को मिलती है, यानी आप आईडी खोलना चाहते हैं तो घर बैठ के अभी आप आईडी यहाँ पे नहीं ओपन कर सकते, आपको यहाँ पे एक बार तो जाना ही पड़ेगा। अब समझते हैं दोस्तों किसके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर निकल के आता है, उसके बारे में समझ लेते। देखो दोस्तों, बैंक आईडी सही है अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो सही है, ऑनलाइन सुविधा चाहिए तो सही है, ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो सही है। लेकिन आप पोस्ट ऑफिस आईडी सही है अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, छोटे छोटे निवेश करना चाहते हैं, गांव शहर में है वो, तो आपके लिए बेस्ट माना जाता है छोटे गांव शहर में, ठीक है। अब आइए फाइनल कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो रिटर्न में बैंक आईडी थोड़ा आगे चल रहा है, सेफ्टी में पोस्ट ऑफिस सबसे सुरक्षित है, फ्लेक्सिबिलिटी में बैंक आईडी बेहतर है। तो आप यहाँ पर खुद डिसीजन ले सकते हैं आपको किस में करना चाहिए। हमने आपको सारी चीज़ें बताते इससे रिलेटेड, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब भी आप बैंक में मान लो पोस्ट ऑफिस में आईडी करने जाएँ तो एक बार दोनों का जो रिटर्न है कंपेयर कर ले तभी जाएँ, ठीक है। कंपेयर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कभी कभी पोस्ट ऑफिस में रिटर्न ज़्यादा हो सकता है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों, आपको कोई डाउट है इसको लेकर के तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।